अधिनियम संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं होने पर देश की राजनीति उबाल मार रही है। बिल के गिरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोकने की कोशिश के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर जमकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। साथ ही देश भर में एनडीए की ओर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब झारखंड में भी बीजेपी ने मामले को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। नारी शक्ति पर किसका बंधन, आधी आबादी का कैसे हो वंदन, सड़क से सदन तक सियासी क्रंदन। महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाए गए बिल के लोकसभा में गिरने के बाद बीजेपी ने विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासी संग्राम अब सड़क से लेकर सदन तक पहुंच गया है। बिल के पास नहीं होने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। झारखंड में भी बीजेपी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए आंदोलन की रूपरेखा की जानकारी दी। इसके लिए 25 अप्रैल को रांची में जन आक्रोश पदयात्रा निकाली जाएगी, जो 30 अप्रैल तक सभी जिले और मंडल तक पहुंचेगी। ये जो पूरे देश का जो पूरे पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या 14% है, 13% है, उसी को हम लोग बढ़ा करके 33% ले जाने की बात कर रहे हैं। तो आगे अगर ये रिजर्वेशन जो है इसलिए जरूरी होता है कि कई एक बार निर्णय करने में वो मददगार होता है। अगर मान लीजिए रिजर्वेशन नहीं हो तो हम महिलाओं को दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन अगर रिजर्वेशन रहेगा तो जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, वो उनको मिलेगा ही मिलेगा। 25 तारीख को हम लोग राज्य स्तर पर पैदल मार्च करेंगे। हजारों हजार की संख्या में हमारी महिला नेत्री, महिला कार्यकर्ता रांची के सड़कों पर उतरेंगे और जन आक्रोश के साथ यह बताने का काम करेंगे कि मोदी जी हम आपके साथ हैं और कांग्रेस के खिलाफ। जातिवाद की पार्टी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां विपक्षी दल के, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे डीएमके हो, किस तरह महिलाओं को अधिकार देने के बजाय इन लोग को अपनी अपनी राजनीतिक स्वार्थ की चिंता थी। जो इंडी गठबंधन के साथ मिलकर इस बिल का विरोध किया, महिलाओं को उसका अधिकार देने का विरोध किया और आज पूरे देश स्तर पर महिलाएं आक्रोशित हैं कि जब उन्हें उनका अधिकार देने की बारी आई तो ये नई नहीं थी। इंडी गठबंधन और कांग्रेस की ये पुरानी चाल है, कभी भी वो महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहती। वहीं विरोधी दलों के मुताबिक केंद्र सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। जेएमएम और कांग्रेस का तर्क है कि जब बिल पहले ही पारित हो चुका था तो इसे लागू करने में देरी क्यों की जा रही है। लोगों को, जो सारे सांसद हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के कोई भी काम करना चाहिए। और विपक्ष को नहीं कॉन्फिडेंस में लेते हैं, अपने पक्ष को भी नहीं लेते हैं, एजेंडा एक दिन पहले बताते हैं, तो उनको भारी शिकस्त मिली है। जब अगर 33% ग्रांट हो गया था 2023 में, 2024 के इलेक्शन में क्यों नहीं? 21 से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है, आपके कितने मुख्यमंत्री हैं? 21 राज्यों का अगर आप 33% भी निकालेंगे तो एक से तो ज्यादा ही आएगा, एक नंबर से ज्यादा आएगा। महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक का पेंच इसके साथ लाए गए परिसीमन विधेयक के कारण फंसा है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि इलेक्टोरल मैप बदलने की साजिश है। अब ऐसे में विपक्ष के आरोपों की काट ढूंढकर महिला आरक्षण बिल के लिए जम समर्थन जुटाना बीजेपी के लिए जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।